हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के आईपीओ के बारे में कि इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। और अगर आप पैसा अगर इसमें लगा रहे हैं तो क्या इसमें जो है रिटर्न बनने की जो है गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। तो कंपनी का थोड़ा सा एक फंडामेंटल भी देखेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है और उसमें आगे किस तरीके का जो है फ्यूचर है और ये सेक्टर किस तरीके से जो है परफॉर्म कर रहा है। लेटेंट व्यू की अगर बात करी जाए तो ये कंपनी जो है आईटी सेक्टर से रिलेट करती है। आईटी सेक्टर इस समय पे बढ़िया जो है परफॉर्म कर भी रहा है। और इस कंपनी की भी अगर बात करें, इसके प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, इसकी एक्सपर्टीज की अगर बात करें, जिन इंडस्ट्रीज को ये जो है सर्विस प्रोवाइड करा रही है, उस हिसाब से देखें तो ये भी एक अच्छी खासी जो है कंपनी है। बढ़िया परफॉर्मेंस जो है इसकी भी आने वाले टाइम में जो है आपको देखने को मिल सकती है। और ये एक एनालिटिक्स वाली कंपनी है। तो ये कंपनी जो है प्रोवाइड कराती है डेटा एंड एनालिटिक्स। आजकल ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप कल अगर कोई भी ऑनलाइन अगर सेलिंग ये कर रहे हैं या आपने कोई अगर वेबसाइट अपनी बना रखी है या आप अपना कोई भी अगर प्रोडक्ट अगर मार्केट में अगर उतार रहे हैं या कोई भी अगर क्लाइंट है या कोई भी मान के चलो मार्केट से अगर कोई भी चीज अगर लेते हैं या कोई अगर पब्लिक की अगर बात करें तो वहां पे एनालिटिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप कोई अपना नया बिजनेस करना चाह रहे हैं या आप मान के चलो कस्टमर का जो है फीडबैक आपको एनालिटिक करना है, तो ये सारी चीजों की आगे बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और जिन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ रही है उन कैटेगरीज की अगर बात करी जाए तो जिसमें एनालिटिक्स ट्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, कस्टमर एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, इंश्योरेंस ट्रेंड्स, मशीन लर्निंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, रिस्क एंड कॉम्पिटिटिव एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड आईटी सेक्टर के अंदर, ऑनलाइन एरिया के अंदर, और जिससे कि हम ट्रेंड का पता लगा पाते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है किस सेक्टर के अंदर और कौन सी चीज जो है कस्टमर को अच्छी लग रही है या इंडस्ट्री में जो है किस इंडस्ट्री को कौन सा जो है एक बढ़िया रुझान जो है देखने को मिल रहा है। तो आगे भी जो है ये कंपनी का फ्यूचर है जिस तरीके से जो है इनका बिजनेस है। और ये हेल्प जो है करते हैं, इनके जो क्लाइंट्स हैं उनको ट्रांसफर करते हैं उनका बिजनेस एंड एक्सेल करते हैं उनको डिजिटल वर्ल्ड में बाय हार्नेसिंग द पावर ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स। तो पावर जो डेटा की और एनालिटिक्स की है उससे जो है डिजिटल वर्ल्ड में उनके बिजनेस को एक बेहतरीन ग्रोथ दिलाने के लिए ये अपने क्लाइंट्स को जो है हेल्प करते हैं। तो कंपनी की अगर एक्सपर्टीज की अगर बात की जाए तो बिजनेस एनालिटिक्स, जिसमें जो है ये एक्सपर्टीज है और जिससे ये कंपनी को जो है हेल्प करते हैं पावर ऑफ बिग डेटा के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली, जिसमें मार्केटिंग एंड सेल्स एनालिटिक्स, कस्टमर एनालिटिक्स, रिस्क एंड कंप्लायंसेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन एनालिटिक्स। तो इस तरीके से जो है इनके बिजनेस एनालिटिक्स की जो सर्विसेज हैं जो इंक्लूडेड है इसमें। और ये टेक्निक्स जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम सिमुलेशन, डाटा विजुअलाइजेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स, एंड साथ के साथ जो है कंपनी का जो नेक्स्ट जो एक्सपर्टीज है वो है कंसल्टिंग सर्विस। तो कंसल्टिंग सर्विसेज भी जो है कंपनी प्रोवाइड कराती है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे डेटा इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग में भी है कंपनी। एंड डिजिटल सॉल्यूशन, तो डिजिटल सॉल्यूशन भी में भी जो है कंपनी प्रोवाइड कराती है जिसमें आप देखेंगे फ्रॉड एनालिटिक्स, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस एंड प्रोपेंसिटी मॉडलिंग, क्रेडिट स्कोर मॉडलिंग, इस तरीके से जो है डिजिटल सॉल्यूशन। अब बात करें इंडस्ट्रीज की तो टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में जो है काफी जगह पे जो है ये कंपनी अपनी एक्सपर्टीज जो है प्रोवाइड कराती है सीपीजी एंड रिटेल सेक्टर के अंदर, कंज्यूमर पैकेज गुड्स एंड रिटेल सेक्टर के अंदर। ये बहुत ही जरूरी है, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा जरूरी है कंज्यूमर पैकेज गुड्स एंड रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इससे क्या कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का रुझान, कस्टमर का जो है एक लाइक किस चीज को किया है, डिसलाइक किस चीज को किया है, इस चीज को एनालिटिक्स करना
ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सारी चीजें जो है, और भी काफी चीजें आती हैं इसके अंदर। तो सप्लाई चेन प्लानिंग, कस्टमर माइक्रो सेगमेंटेशन, रिकमेंडेशन इंजन, मल्टी टच एट्रीब्यूशन, इस तरीके की जो है सर्विसेज इस इंडस्ट्री के अंदर जो है प्रोवाइड कराती है। बैंकिंग फाइनेंशियल्स में भी जो है कंपनी काफी चीजें जो है प्रोवाइड कराती है अपनी सर्विसेज। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी, जिसमें प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, सप्लाई चेन एनालिटिक्स। तो एक तरीके से जो है कंपनी का एक पूरा का पूरा, अगर बिजनेस अगर बात की जाए, अगर एक्सपर्टीज की बात की जाए, तो डेटा एंड एनालिटिक्स, उसमें जो है कंपनी का पूरा बिजनेस जो है खड़ा हुआ है। एंड अब फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2006 में जो है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। लीडिंग प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइड कराती है ये कंपनी। और जिस तरीके से ये जो इनका बिजनेस मैंने आपको जो है बताया ही कि क्या बिजनेस है इनका, एंड उसके हिसाब से जो है कंपनी की अगर बात करें तो ये प्रोवाइड कराती है अपनी सर्विस प्राइमरली। कंपनी जो है टेक्नोलॉजी, सीपीएनजी और ये सब में, एंड इनके जो क्लाइंट्स हैं अक्रॉस कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, एशिया, थ्रू देयर सब्सिडरीज इन यूएस, नीदरलैंड, जर्मनी, यूके एंड सिंगापुर। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है कि रिकॉग्नाइज लीडरशिप पोजीशन है डेटा एनालिटिक्स के अंदर। डीप एंड एंट्रेंस रिलेशनशिप है विद ब्लू चिप क्लाइंट्स के साथ में। कंसिस्टेंट क्लाइंट ड्रिवन इनोवेशन सपोर्टेड बाय फंक्शनल एक्सपर्टीज, स्केलेबल एंड अट्रैक्टिव फाइनेंशियल प्रोफाइल है। अच्छा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ लाने का? फंडिंग करना चाह रही है इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए, एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तो उसके लिए जो है जरूरत है इन्वेस्टमेंट करेगी अपनी सब्सिडरीज के अंदर, ऑगमेंट करेगी उनकी कैपिटल बेस एंड फॉर फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अच्छा, बात करें इशू प्राइस जो है करीब 190 से 197 के आसपास का है, तो एक अच्छा खासा जो है एक जेन्युइन एक रीजनेबल प्राइस जो है रखा है। आईटी सेक्टर की कंपनी है। 76 जो है शेयर इसमें मिलेंगे एक लॉट के अंदर, एंड 9 तारीख को जो ओपन होगा, क्लोज हो जाएगा 11 को। लिस्टिंग डेट इसकी जो है 22 तारीख की है। प्रमोटर्स की अगर बात करी जाए तो प्रमोटर्स जो हैं अच्छे खासे, जो उनको जो है आईटी सर्विस एक्सपर्टीज हैं, और मोस्टली सारे के सारे ही अडुगुडी विश्वनाथन की अगर बात करें तो फाउंडर चेयरमैन है ये इस कंपनी के। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है एंड मैनेजमेंट हासिल कर रखा आईआईएम कैलकाटा से, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी मद्रास। और इनको काफी अच्छा खासा सेवरल इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी सर्विस में, क्रेडिट एनालिसिस एंड बिजनेस कंसल्टिंग के अंदर। एंड प्रमोदवती की बात कर कही जाए तो ये भी को फाउंडर है इस कंपनी के। ये बीई की है इन्होंने कंप्यूटर साइंस से, बिट्स प्लानी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है आईआईएम कैलकाटा से। इनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड क्रेडिट रेटिंग्स का। दीपाली हेमंत सेठ की अगर बात करें तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इनको भी जो है इन्होंने भी बीए कर रखा है, ऑनर्स डिग्री है इनके पास इकोनॉमिक्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो मतलब अगर बात करी जाए तो प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट एक अच्छा खासा है, एजुकेटेड है, वेल फर्निश्ड है। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की, इनकम में हालांकि झटका जरूर है, देख सकते हैं आप। ईयर ऑन ईयर इनकम जो है डाउन गई है, इसको कोविड की वजह से भी कह सकते हैं। हालांकि आईटी में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, तो उसको तो नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हालांकि प्रॉफिट जरूर बढ़ा है, ईपीएस भी बढ़ी है, एंड उसके हिसाब से मतलब अगर देखेंगे प्रॉफिट में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर, लेकिन तब भी बढ़ा है प्रॉफिट। बात करें तो इनका जो मोर देन 90% रेवेन्यू जो आता है वो आता है यूएस मार्केट से, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका से। तो किसी कंपनी का ओवरऑल 90% जो है एक रेवेन्यू यूएस से आता हुआ दिखता है, वो भी नॉर्थ अमेरिका से, तो आप देखेंगे कि एक जगह पे कंपनी की कितना ज्यादा फोकस है। अब देखेंगे आगे जी इसको डाइवर्सिफाई करेगी किस तरीके से जो है करती हुई दिखेगी, क्योंकि एक ही जगह पे डिपेंड 90% रेवेन्यू जो है निकालना, इतना डिपेंड होना एक कंपनी की सेहत के लिए हालांकि अच्छा नहीं है। डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू एक अलग अलग एरिया से आता हुआ दिखे वो ज्यादा अच्छा है ज्योग्राफिकल। तो देखते हैं आगे किस तरीके से जो है ये काम करती हुई दिखेगी इसके ऊपर। हालांकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा है इनको,
जो चेयरमैन हैं इनके और प्रमोटर्स हैं। तो अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ये भी एक बार देखें तो रेवेन्यू इनका जो है फ्लैट सही है लास्ट 3 इयर्स के अंदर। लेकिन प्रॉफिट तब भी जो है गोन किया है, 60 करोड़ से 90 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू में कोई ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे अगर बात करें तो एक अच्छा खासा जो है इश्यू प्राइस है, ₹200 के आसपास का जो है इश्यू प्राइस है। लिस्टिंग के आसपास पॉसिबिलिटी है, 20% 25% का हो सकता है ग्रोथ इसमें ज़रूर देखने को मिल जाए। 240 250 ₹260 तक। आईटी सेक्टर का दौर चल रहा है, आईटी सेक्टर बढ़िया चल रहा है ये। पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत और ऊपर जाए। मेरे हिसाब से लिस्टिंग होने के बाद में थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि किस तरीके से जो है ये परफॉर्म करेगी, क्योंकि पूरा का पूरा इनका काम ही एनालिटिक्स का है। तो थोड़ा परफॉर्मेंस देखें कि किस तरीके से जो है कंपनी करती हुई दिख रही है। और 1-2 क्वार्टर, 2-3, 4 क्वार्टर मेरे हिसाब से दो थोड़े देखने चाहिए। 1-2 क्वार्टर तो खासकर देखना चाहिए स्टार्टिंग का, लिस्टिंग होने के बाद में, कि किस तरीके से जो है एक इन्वेस्टर का इस पे जो है बिहेवियर देखने को मिल रहा है। उसके बाद में मेरे हिसाब से जो है ग्रैब करने में फ़ायदा है। बजाय अभी देखेंगे तो आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो बढ़िया परफ़ॉर्म कर रही हैं, तो उनमें टिके रहने में बढ़िया है। बजाय यहाँ पे जो है डायरेक्ट कि एक डबल हो जाएगा यहाँ से पैसा या ये हो जाएगा, मुझे थोड़ा कम लगता है कि यहाँ से जो है पैसा आपका लिस्टिंग पे जो है डबल होने की गुंजाइश है इसके अंदर। हैप्पीएस्ट माइंड की बात अलग थी, वो कंपनी की एक प्रोडक्ट की अगर बात की जाए, उनकी सर्विसेज़ की बात करी जाए, वो बात अलग थी। रूट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड्स, उस तरीके का अगर आप सोचें कि इसके अंदर भी जो है पैसा बनता हुआ दिखे, थोड़ा-सी एक गुंजाइश कम लग रही है। हालाँकि हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर जो है। और लेकिन मेरे हिसाब से जो है लिस्ट हो जाए, उसके बाद में परचेज़ करें, वो भी अच्छा है। और कोई अगर आईटी में अगर पैसा लगाना चाहता है, तो वैसे कंपनी अच्छी है, बढ़िया परफ़ॉर्मेंस जो है आगे दे सकती है। कुछ समय बाद रुकने के बाद में पैसा लगाया सकता है, या यहाँ पे अगर एक लॉट अगर आपको मिल जाता है, तो जब भी स्टॉक अगर नीचे आता है, तो वहाँ भी आप पैसा जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ से है 20 से 25% की गुंजाइश, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आईटी सेक्टर अच्छा चल रहा है इस समय पे। ये भी कंपनी जो है एक और रीज़नेबल प्राइस है इनका, इश्यू प्राइस भी कोई ज़्यादा खास बड़ा नहीं है, ₹500-600 का नहीं है। एक ₹200 के आसपास का स्टॉक है। पॉसिबिलिटी है 240, 250, ₹260 के आसपास जो है, ये स्टॉक जो है लिस्ट होता हुआ दिखे। तो फ्रेंड्स अपना भी एक बार एनालिसिस ज़रूर कर लें इस आईपीओ के ऊपर, उसके बाद ही जो है पैसा लगाने की सोचें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको इस आईपीओ से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।